हेलो एवरीवन, शाम का वक्त था और मैं था अभी यहाँ पर मेरे साले के पास जिसने ख़रीदी थी एक नई स्कूटी जो मुझे दिखा रहा था और फीचर्स बता रहा था इसके। हालांकि ये स्कूटी और मेरी जमती नहीं है। मुझे ज़्यादा ये इतना चलाना भी नहीं आता क्योंकि इसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, इसीलिए बाइक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। बट यहाँ पर इस स्कूटी को चलाने के लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, सभी को ऐसा नहीं लगता है। सबके लिए स्कूटी अच्छा काम करती है। फ़िलहाल ये स्कूटी आगे से दिखने में काफ़ी भाई साहब अच्छी दिख रही थी और वो जो 2 लाइट थी वो उसका तो क्या ही कहना। फिर हम लोग निकल पड़े एक छोटे से टेस्ट ड्राइव पर और ये टेस्ट ड्राइव भाई साहब, स्कूटी की पावर मैंने देखी, काफ़ी दमदार थी। अगर थोड़ी-सी एक्सेलरेट करे तो ये हवा से बातें करने लगती है और फ़िलहाल मेरे साथ बच्चा था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको चलाने वाला नहीं था। फ़िलहाल अभी अगर स्मूथनेस की बात करूँ तो ये स्कूटी काफ़ी अच्छी थी। वापस आया तो इस बिल्ले को वेफ़र खाते हुए देखा, भाई साहब चिप्स खाते हुए देखा इस बिल्ले को। और क्या ही प्यारा लग रहा था ये बिल्ला। अभी फ़िलहाल वापस जब घर पर आया तो सुबह जल्दी से मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे जाना था एक स्कूल पर। अच्छा, मेरी पुरानी वाली स्कूल यानी कि मेरी वाली हाई स्कूल, और वहाँ पर मुझे अभी काफ़ी प्राउड हो रहा है ये कहते हुए कि मैं एज अ जज वहाँ पर आज जाने वाला था। तो ये वाली थी हमारी स्कूल। अब भाई साहब, आपको शायद ये एक आम हॉल लगे, लेकिन मैं यहाँ पर 15 साल के बाद आया था। अगर इस सीन की बात करें तो यहाँ पर हम बैठते थे, प्रार्थना करते थे और भाई साहब क्या ही वो पुराने दिन थे, उसको याद करके अभी अभी आप लोगों को शायद ये एक आम हॉल लगे, लेकिन ये जो प्रार्थना हॉल है मेरे लिए एक क्या ही कहूँ, अभी इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर बैठते थे, वहाँ सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े रहते थे जिसको हम लोग बजाते थे और यहाँ पर भाई साहब प्रार्थना होती थी, कुछ गाने बजाते थे, भजन गाते थे। यहाँ पर 2 बच्चियों को अभी यहाँ पर जो है ड्राइंग चल रही थी। अच्छा, ये एक प्रतियोगिता थी। यहाँ पर इस प्रतियोगिता में पार्ट लिए हुए थे वो दोनों गर्ल्स जो थी उन्होंने, और मैं एज अ जज यहाँ पर आया था, जो कि मेरे लिए एक प्राउड की बात थी। तो ये वाली है पुरानी स्कूल। अच्छा, ये हाई स्कूल अभी स्टार्ट की है, लेकिन इससे भी पुरानी हाई स्कूल है। मैं वो आपको दूसरे किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। जहाँ पर मैं पढ़ा करता था वो हॉल था, वहाँ पर तो मैं सिर्फ प्रार्थना के लिए हम लोग जाते थे। तो अभी फ़िलहाल ये दोनों बच्चियाँ जो थी वो गुजरात के बारे में उसके टॉपिक पर गुजरात के टॉपिक पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बना रही थी, जो डिजिटल गुजरात और उसके साथ साथ गुजरात की जो संस्कृति है उनके बारे में। कुछ बच्चियाँ और भी आई थी वो सब कुछ देखने के लिए, तो वे भी काफ़ी खुश लग रही थी। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतियोगिता की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ास करके जब बात ड्राइंग की हो तो उसमें तो अभी आपको क्या ही कहूँ कि उसमें कितना पेशेंस चाहिए। और फ़िलहाल उन दोनों बच्चियों को 2.5 घंटे का टाइम मिला था इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए, और बिल्कुल ही इमेजिनरी ड्राइंग है, किसी ने भी किसी चीज़ में से देखा नहीं है, बस उनकी कल्पना से उन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी और काफ़ी क्रिएटिव बन रही थी दोनों की दोनों ड्राइंग। और यहाँ पर इस ड्राइंग में कुछ सांस्कृतिक चीज़ें बताई थी और इस बच्ची ने कुछ डिजिटल गुजरात के कुछ टॉपिक पे ड्राइंग बनाई थी, जिसमें रोड, हाईवे और कुछ बिल्डिंग्स और सोशल मीडिया के बारे में भी दिखाया था। तो दोनों के दोनों जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आई थी। और यहाँ पर अभी इन दोनों बच्चियों को अभी वहाँ हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको दिखाने जा रहे थे, और देखते हैं प्रिंसिपल का रिएक्शन कैसा रहता है इस ड्राइंग को देखने के बाद। तो भाई प्रिंसिपल जी तो काफ़ी खुश हुए इस ड्राइंग को देख के, क्योंकि उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग उन्होंने बनाई थी। एज ए पेंटर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, और ख़ास करके सर का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा था इन दोनों ड्राइंग को लेकर।
तो वहाँ पर कुछ एग्ज़ामिन करने के बाद इस ड्राइंग में जो नंबर्स थे वो देने थे, और इसके अलावा वहाँ पर और भी प्रतियोगिता थी, जैसे कि सिंगिंग की, डांसिंग की, और कुछ शास्त्रीय संगीत और कुछ ना कुछ वाद्य बजाने की और भी कंपटीशन चल रही थी। उस कंपटीशन में सभी बच्चों को नंबर्स देने थे, और उस नंबर्स के तहत अगर वो आगे निकलते हैं तो उसको ब्लॉक लेवल पर या फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना था। यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग कर रहा था। इसके बाद वापस जब भी यहाँ पर कुछ एक बच्ची थी जो गाना वो गा रही थी। इसके बाद सर जी वहाँ पर आए, सभी बच्चों को प्रार्थना हॉल में बुलाया, और प्रार्थना हॉल में अभी जिन जिन बच्चों के जो नंबर्स आए थे उन बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम देने वाले थे। तो भाई साहब यहाँ पर बैठकर, सर के साथ बैठकर काफ़ी प्राउड अभी फील हो रहा था, क्योंकि एक वक्त था जब हम भी ऐसे बच्चों के साथ हम लोग बैठते थे, और वो तो मोमेंट ही क्या ही था। और 15 साल के बाद जब मैं वापस यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर एज ए जज अगर मैं आया हूँ तो एज ए कोच और जज, आप जो भी कहे, प्राउड मोमेंट था। इसके लिए सर को फिर से मैं थैंक्स कहता हूँ, और सभी बच्चों के सामने मैंने सर का शुक्रिया भी किया। तो अभी ये वाली ड्राइंग जो थी सपना की, उनको भी नंबर मिला था, और उनको एज ए गिफ्ट कुछ इनाम भी उनको दी गई थी, दूसरी बच्ची को भी दिया गया था। इसके बाद मुझे भी कुछ इनाम के तौर पर मिला था। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था ये वाला भी, और सर वहाँ पर पढ़ाने वाले एक सर के हाथों से मुझे वो मिला, जो कि काफ़ी प्राउड मोमेंट था। उसके बाद मेरे हाथों कुछ बच्चों को भी एज ए गिफ्ट कुछ ना कुछ मिला, और वहाँ पर आभार विधि की, और मैं वापस अपनी स्कूल पर आ चुका था। और शाम का वक्त होने पर, अच्छा लेक्चर्स लेने के बाद, ज़्यादा मैंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं किया अभी, लेक्चर्स लेने के बाद शाम के वक्त ट्यूशन ख़त्म करके मैं और बच्चे थोड़ी देर क्रिकेट खेलने लगे थे। सभी टीचर्स अभी जा चुके थे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ काम था, लेकिन मैं कुछ देर फ्री था, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ी देर खेल लूँ इन बच्चों के साथ। वहाँ पर दूर बच्चे टग ऑफ वॉर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनको जाना था सैटरडे को। तो अभी फ़िलहाल बच्चों के साथ खेल के काफ़ी मज़ा आया। तो अच्छा, एंड तक ही वीडियो ज़रूर देखना, और कुछ देर ये जो गेम है मैं एंजॉय करता हूँ, आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलता हूँ मैं किसी अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।